हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विद्यालंकार। माय नेम इज अनुज पवार और आज हम इंपॉर्टेंस ऑफ द टेस्ट सीरीज क्या क्या है, टेस्ट सीरीज क्यों देना चाहिए, टेस्ट सीरीज कब अटेम्प्ट करना चाहिए, पेपर किस तरह स्ट्रैटेजी से सॉल्व करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग आज हम ये सेशन में देखेंगे। आज के सेशन का आउटलाइन ये रहेगा कि टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट क्यों है, ये टेस्ट सीरीज हमें किस दौरान अटेम्प्ट करने हैं, कौन से महीने में अटेम्प्ट करने हैं, प्रिपरेशन कब होने के बाद अटेम्प्ट करने हैं वो हमें देखना है। पेपर सॉल्व करते टाइम हमारे स्ट्रैटेजीज कौन कौन से रहने चाहिए ये हम देखेंगे। एंड आफ्टर द अटेम्प्टिंग दैट टेस्ट हाउ वी कैन एनालाइज अवर सेल्फ एंड हम कहां तक किस रेंज तक है ये हम आइडेंटिफाई किस तरह कर सकते हैं, ये आज हम इस सेशन में देखेंगे। सो फॉर मोर अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल and you can click on the bell icon. We'll move on to our first bit, that is why test series are so much important. So first thing, to get familiar with the type of questions. So type of questions such as there may be a multiple choice question, multiple select questions and numerical answer type question. As जैसे कि हम प्रिपरेशन तो करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व भी करते हैं, बट वो टाइम पे जैसे कि हमें पता है कि हमारा गेट का जो पेपर है वो 3 आवर्स में हमें अटेम्प्ट करना है, तो वो टाइम पे वो एमसीक्यू किस तरह सॉल्व करना है, उसको कितना टाइम लग सकता है, ये आपको थोड़ा सा फैमिलियर होना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये टेस्ट सीरीज देने हैं। सेकेंडली, टू एनालाइज द रिक्वायर्ड टाइम फॉर द सॉल्विंग द क्वेश्चन। जैसे कि प्रैक्टिस करते टाइम हमें लगता है कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट वाइल अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन इट मे टेक सम टाइम। तो हमें ये टाइम आइडेंटिफाई करना है कि कौन से क्वेश्चंस के लिए कितना टाइम जा सकता है, कितने क्वेश्चंस हमें वो लिमिटेड टाइम में अटेम्प्ट करने हैं। कभी कभी ऐसे स्ट्रेटेजीज रहते हैं कि कोई क्वेश्चंस आता है बट उसको टाइम बहुत ज्यादा लगता है, तो वो टाइम पे आपको कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और कौन से क्वेश्चंस लीव कर देने हैं फॉर दैट मूवमेंट, ये आपको आइडेंटिफाई करना रहता है, इसलिए ये टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। द थर्ड वन, टू एनालाइज योर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स। तो जैसे कि हर एक के कोई फेवरेट सब्जेक्ट्स रहते हैं, कोई वीकर सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से हैं और वीकर सब्जेक्ट कौन से हैं। जैसे कि अगर मेरा कोई सब्जेक्ट स्कोरिंग में है तो ट्राई करना है कि टेक्निकल सेक्शन में हम फर्स्ट वो स्कोरिंग वाले सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करके उन्हें फर्स्ट हमें अटेम्प्ट करना है। एंड सेकेंडली ये भी आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारे वीकर सेक्शन है वो वीकर सेक्शन हम ये रिमेनिंग 2 मंथ्स में किस तरह उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें ये टेस्ट सीरीज देना इंपॉर्टेंट रहेगा। द फोर्थ वन, टू डिसाइड विच सेक्शंस यू हैव टू अटेम्प्ट द फर्स्ट। So as we know that there are 2 sections, section 1 which is consist of your aptitude and English and maths, and section 2 will be your technical. So हमें अभी आइडेंटिफाई करना है कि मैं सेक्शन 1 से स्टार्ट करूंगा या सेक्शन 2 से स्टार्ट करूंगा। सो ये कंफर्टेबिलिटी जो रहता है सेक्शन 1 एंड 2 का, ये आपको कब पता चलेगा, जब आप टेस्ट सीरीज दोगे तब। नेक्स्ट वन, टू गेट अ फैमिलियर विथ वर्चुअल कैलकुलेटर। आप बहुत बार प्रैक्टिस करते टाइम हमारा जो नॉर्मल कैलकुलेटर है वो बहुत बार यूज करते हैं, जिससे आपका तुरंत आंसर आ जाता है, बट यू आर नॉट दैट मच फैमिलियर विद द वर्चुअल कैलकुलेटर, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का जो टाइम है वो बढ़ सकता है। तो ये हमें अभी से ही उसके साथ फैमिलियर होना है, सो दैट एग्जाम में ऐसे होता है कि क्वेश्चन बहुत आसान है, फॉर्मूला पता है, वैल्यूज पुटअप करते हो, बट कैलकुलेटर ऑपरेट करते टाइम कहीं पे मिस्टेक होते हैं। तो ये जो है वो मिस्टेक, ये कॉमन मिस्टेक जो रहेंगे वो हमें क्या करना है, टेस्ट सीरीज में आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि कॉमन मिस्टेक इन द सेंस दैट कुछ फॉर्मूलेज रहेंगे, कुछ सम सिली मिस्टेक्स रहेंगे, कुछ यूनिट कन्वर्शंस रहेंगे। तो ये जो डिफिकल्टी, ये जो मिस्टेक्स है आपकी, ये मिस्टेक्स हमें टेस्ट सीरीज में आइडेंटिफाई करना है। ये हम फाइनल में मिस्टेक्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो ये फाइनल में ना हो इसलिए हमें ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। द नेक्स्ट वन, टू नो वेयर यू स्टैंड। सो आफ्टर अटेम्प्टिंग द पेपर आपको पता चलता है कि आपका मैक्सिमम स्कोर कितना है। सो नियर अराउंड +4 और 5 मार्क्स आप पकड़ सकते हो कि आपका वो स्कोर जो है वो आगे पीछे रह सकता है। सो देयर इज वन मेजर टास्क, व्हेन टू अटेम्प्ट द टेस्ट सीरीज। अब ये टेस्ट सीरीज देना कब रहता है, तो उसके लिए फर्स्ट वन कैन अटेम्प्ट द टेस्ट सीरीज आफ्टर फिनिशिंग द सब्जेक्ट। सो जैसे कि अभी मेरा सपोज सॉइल मैकेनिक्स का सब्जेक्ट है, वो मैंने पूरा कंप्लीट किया, तो उसके ऊपर जब आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो टेस्ट सीरीज में फर्स्ट चैप्टर वाइज रहते हैं,
देन फर्स्ट टू हाफ सेक्शन एंड सेकेंड हाफ सेक्शन पे पेपर रहता है, देन फुल लेंथ पेपर फॉर दैट सब्जेक्ट रहता है एंड द फुल लेंथ पेपर फॉर ओवरऑल ऑल सब्जेक्ट्स। इस तरह आप टेस्ट सीरीज बहुत बार देखते हो। तो वन कैन अटेम्प्ट, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे कैन थिंक ऑफ दैट इन दिस ड्यूरेशन कि वो पहले वन बाय वन चैप्टर वाइज टेस्ट देते हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट दे सकते हैं एंड देन वो फाइनल के लिए जा सकते हैं। और the another way you can attempt the test series after completion of your all subjects, but it will be very difficult, so I will suggest you to जैसे जैसे आपका एक एक सब्जेक्ट खत्म होता है वैसे वैसे वो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो टेस्ट अवेलेबल रहेंगे वो फिनिश करते जाओ। एंड थर्ड वन, द आइडियल टाइम to attempt that test will be the December and January, as we know that our exams will be on February, so before the examination 2 months आप डेडिकेटली जो भी आपने प्रिपेयर किया रहेगा उसके रिगार्डिंग दिसंबर एंड जनवरी में आप टेस्ट सीरीज दो। सिमिलरली आई विल ऑल्सो सजेस्ट दैट व्हेन यू आर गिविंग द टेस्ट सीरीज, जो आपने फॉर्मूला लिस्ट बनाया था इसके रिगार्डिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अ लेक्चर, आई विल ऑल्सो शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो फॉर्मूले की लिस्ट में कुछ खाली स्पेस आपको रखने के लिए बोला था। तो खाली स्पेस में आपको करना क्या है कि जब आप ये टेस्ट सीरीज दोगे आपको कुछ ऐसे आइडेंटिफाई होंगे टॉपिक्स के जो कि अभी पढ़े नहीं रहेंगे, या कुछ ऐसे कुछ नए आइडेंटिफाई हुए रहेंगे, या कुछ ऐसा ट्रिक या ऐसा कंसेप्ट जो कि शॉर्टकट में आपको मिला रहेगा। तो वो जो ट्रिक्स, वो जो शॉर्टकट्स, वो जो गैप जो अभी तक आपने आइडेंटिफाई नहीं किया था वो आपको उस खाली पेज पे आपके फॉर्मूले लिस्ट में फिलअप करना है, सो दैट वो सेम टाइप का अगर नेक्स्ट टाइम अभी कहीं प्रॉब्लम आएगा तो वो आपको सॉल्व करना है। सो दिस विल बी व्हेन टू अटेम्प्ट द टेस्ट। नाउ पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, एज वी नो दैट कि पेपर के लिए आपके दो सेक्शंस रहेंगे, एक रहता है आपका एप्टीट्यूड और एक रहता है आपका मैथ सेक्शन। तो ये दो सेक्शंस में आपको फर्स्ट सेक्शन कौन सा अटेम्प्ट करना है ये प्रॉपरली क्लेरिफाई करने के लिए ही आपको टेस्ट सीरीज देना इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम टेस्ट सीरीज को पहले प्रेफर करते हैं। तो कभी आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते टाइम, फुल लेंथ पेपर अटेम्प्ट करते टाइम एक सेक्शन 1 फर्स्ट स्टार्ट करो, उसके बाद सेक्शन 2 देखो कितना टाइम ड्यूरेशन जाता है, कैसे मैनेज हो सकता है। सेकंड पेपर देते टाइम टाइम करो कि फर्स्ट टेक्निकल सेक्शन को अटेम्प्ट करो, बाद में एप्टीट्यूड मैथ्स का सेक्शन अटेम्प्ट करके देखो क्या आप उसमें कंफर्टेबल हो। तो ये कंफर्टेबिलिटी जो है वो हमें टेस्ट सीरीज में देखना है। फाइनल पे जाके हमें वहां पे सोचना नहीं है कि मैं पहले एप्टीट्यूड अटेम्प्ट करूं या पहले टेक्निकल सेक्शन को जाऊं। सो which section will be the better? So according to me I will tell you that you can go with the section 1 first, that will be your aptitude and the maths. So aptitude will boost up your marks as well as some confidence, but ये ध्यान रखना कि aptitude and maths solve करते टाइम जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे उसका टाइम ड्यूरेशन 45 मिनट्स को एक्सीड नहीं होना चाहिए। सो बहुत बार ऐसे होता है कि आपको आता है क्वेश्चन एंड इन दैट फ्लो यू विल टेक लिटिल मोर टाइम टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो हमें आइडेंटिफाई करना है, साइमल्टेनियसली हमें वॉच को भी देखना है कि ये 45 मिनट से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर 45 मिनट से ज्यादा हो गया तो फॉर दैट मोमेंट you leave that section and you can go to the second section, that is your technical section. Then complete your technical section and if you still you have some time you can come back to this section. So ये strategy रखो so that you will complete the whole paper. अभी जैसे कि सेक्शन 1 में कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कुछ सॉल्व नहीं होंगे माइट बी, तो वो क्वेश्चन एज इट इज आप रखो, एज अ मार्क करके रखो सो दैट बाद में जब कुछ टाइम बचेगा तो आप वहां पे वो रिकॉल कर सकते हो। सेम फॉर द टेक्निकल सेक्शन, इट इज नीड नॉट नेसेसरी कि हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो सकता है। जो कभी कभी जो क्वेश्चंस बच जाते हैं तो एट दैट टाइम आपको वहीं पे वो क्वेश्चन लीव करना है। व्हेन यू विल रीड दैट क्वेश्चन वहां पे आपको सोचना है कि ये आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सॉल्व कर सकते हो तुरंत आपको उस स्ट्रेटेजी से सॉल्व करना है, अगर नहीं कर सकते हो तो एट दैट टाइम मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डोंट वेस्ट द टाइम टू थिंक कि ये मैं सॉल्व कर लूंगा, मैं फॉर्मूला लगा के देखता हूं आता है क्या, मैच होता है क्या। सो वहां पे आपको वहां पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। once you go through all the questions later on you can come and you can go with the next bit. So that will be your paper solving strategy. Now the last bit, that how to analyze your test and your performance. First the selection of the test series. So आपने कौन सी टेस्ट सीरीज सिलेक्ट की है उसके ऊपर डिपेंड है। देयर आर लॉट ऑफ एकेडमीज, देयर आर लॉट ऑफ गुड फ्री टेस्ट्स आर आल्सो अवेलेबल नाउ and even the IIT Bombay mock test is also available, so you can go through that. So that will be the depending on the level, some academies having the test series with
lower level, some intermediate level, some at higher level. So identify those and accordingly your preparation, आपके preparation के हिसाब से वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो. Secondly, frequency of the giving the test. So it means that कि आज मेरा सब्जेक्ट हुआ है, आज मैंने टेस्ट दिया है, उसके बाद मैं नेक्स्ट टेस्ट डायरेक्टली 10-15 दिन बाद देता हूं. That is not a good strategy. Frequency of the test means each alternate day पे you have to boost up your subjects, you have to boost up your test in all content. So आपका वो frequency जो है वो बढ़ाना पड़ेगा. And third one will be the marks obtained from the test series. तो कोई भी आप टेस्ट सीरीज आजकल जब ज्वाइन करोगे तो आफ्टर सबमिटिंग द रिजल्ट्स वहां पे आपका एनालिसिस पूरा आ जाता है कि कौन से क्वेश्चन को आपने कितना टाइम लिया है, कहाँ पे आपका टाइम गैप हुआ है, या कौन सा क्वेश्चन बराबर है, कौन सा क्वेश्चन आपका निगेटिव चला गया है. तो ये एनालिसिस प्रॉपर वहां पे आता है. तो वहीं से आपको देखना है कि बाबा ये टाइप का क्वेश्चन को मुझे टाइम लग रहा है, तो इसमें मैं शॉर्टकट कैसे देख सकता हूँ, या इसका मैं और किस तरह प्रैक्टिस करके टाइम ड्यूरेशन घटा सकता हूँ, ये आपको देखना है. And the last one that I have already told you, keep a note in a formula list for the different and difficult questions which you haven't come across. So जब ये टेस्ट सीरीज देखो दोगे तो वो टाइम पे जो भी आपको डिफिकल्ट और डिफरेंट क्वेश्चंस दिखाई देते हैं जो कि आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किए हैं, उसके रिगार्डिंग का जो शॉर्टकट, शॉर्ट फॉर्मूला और जो भी कंटेंट और कंसेप्ट रहेगा वो आपके फॉर्मूले लिस्ट में अटैच करते जाओ. सो दैट विल हेल्प यू टू एनालाइज योर सेल्फ एंड फर्दर जब भी नेक्स्ट टाइम कुछ आएगा तो वहां पे आपको उसका हेल्प हो जाएगा. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो you can like, you can subscribe and click on the bell icon. Thank you.